माना जाता है कि अरुणाचलेश्वर मंदिर विश्व में सबसे बड़ा शिव मंदिर है। सावन के महीने में इस मंदिर में लाखों भक्त जल चढ़ाने आते हैं। तमिलनाडु के तिरुवनमलाई जिले में भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर है। अन्नामलाई पर्वत की तराई में स्थित इस मंदिर को अन्नामलार या अरुणाचलेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर पूर्णिमा को श्रद्धालुओं की खासा भीड़ उमड़ती है। खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला भी लगता है। श्रद्धालु यहाँ अन्नामलाई पर्वत की 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा कर शिव से मन्नत मांगने आते हैं। माना जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। वहीं सावन के महीने में भी इस मंदिर पर लाखों भक्त जल चढ़ाने आते हैं। इस मंदिर की एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं कि शिव पुराणम के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति का परिचय करवाने के लिए इसी स्थान पर शिव जी ने अखंड ज्योति स्थापित की थी। यह कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद उठ गया। वे भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने इस स्थान पर अखंड ज्योति स्थापित करके इन दोनों के समक्ष यह शर्त रखी कि जो व्यक्ति पहले उनका आदि या अंत खोज लेगा वह अधिक श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करने के बाद भूमि खोदकर शिव का अंत खोजने का अथक प्रयास किया। वहीं ब्रह्मा जी हंस के रूप में उनका आदि स्वरूप यानी कि शीश खोजने के लिए आकाश में उड़ चले। दोनों ने कठोर प्रयास किया, परंतु दोनों ही शिव का आदि और अंत खोजने में असफल रहे। अंत में भगवान विष्णु अपनी हार मानते हुए वापस लौट आए। दूसरी ओर ब्रह्मा जब ढूंढते हुए थक गए तो उन्हें आकाश से पृथ्वी पर गिरता हुआ एक पुष्प मिला। पुष्प से पूछने पर उन्हें पता चला कि वह पुष्प भगवान शिव के बालों से कई युगों पहले गिरा था। ब्रह्मा जी को एक तरकीब आई और उन्होंने पुष्प से प्रार्थना की कि वह शिव जी से झूठ बोले कि ब्रह्मा जी ने उनका शीश देख लिया है। झूठ सुनकर शिव क्रोधित हुए और उन्होंने स्वर्ग से धरती तक अग्नि स्तंभ स्थापित कर दिया। इस स्तंभ की भीषण गर्मी से स्वर्ग और धरती पर निवास करने वाले सभी प्राणी घबरा गए। शिव जी ने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि उनका कोई मंदिर धरती पर नहीं बनेगा। वहीं केवड़े के फूल को शाप दिया गया कि वह कभी भी शिव पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा। जहां शिव जी ने ब्रह्मा जी को शाप दिया वह स्थान तिरुवनमलाई है। इंद्र, यम, अग्नि, कुबेर और 8 दिशाओं के पालक प्रभु शिव के चरणों पर गिर पड़े और उनसे अपना क्रोध शांत करने की प्रार्थना की। शिव उनके निवेदन से पिघल गए और स्वयं को अखंड ज्योति के रूप में समेट लिया। इस घटना के बाद से यहाँ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाने लगा। माना जाता है कि यह क्रोधाग्नि युगों बाद शांत हुई और वर्तमान के श्री अरुणाचलेश्वर के रूप में यहाँ पर स्थापित है। इस बात का प्रमाण यहाँ पर स्थित पवित्र पर्वत है। यहाँ स्थापित लिंगोद्भव नामक मूर्ति में प्रभु शिव को अग्नि के रूप में, विष्णु को उनके चरणों में वराह रूप में और ब्रह्मा जी को हंस के रूप में उनके शीश के पास व आकाश से गिरते हुए फूल के दृश्य को दिखाया गया है। यह दृश्य सभी शिव मंदिरों के गर्भगृह के पीछे की दीवार पर उकेरा गया है। इस दिव्य घटना के बाद से हर पूर्णिमा को इस स्थान पर हजारों लाखों श्रद्धालु प्रभु शिव की आराधना के लिए एकत्रित होते हैं। इस पर्वत के चारों ओर आपको कई नंदी देव पर्वत की ओर मुख किए हुए दिखेंगे, क्योंकि इस पर्वत में शिव ने स्वयं को लिंग के रूप में स्थापित किया था। पुरातात्विक दृष्टि से भी यह पर्वत प्राचीनतम पर्वतों में से एक माना जाता है। वही अरुणाचलेश्वर जी का मंदिर बना है। यह मंदिर पहाड़ की तराई में है। वास्तव में यहाँ अन्नामलाई पर्वत ही शिव का प्रतीक है। पर्वत की ऊंचाई 2668 फीट है। यह पर्वत अग्नि का प्रतीक है। तिरुवनमलाई शहर में कुल 8 दिशाओं में 8 शिवलिंग इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान लिंगम स्थापित हैं। मान्यता है कि हर लिंगम के दर्शन के अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर में शानदार उत्सव होता है। इसे कार्तिक दीपम कहते हैं। इस मौके पर विशाल दीपदान किया जाता है। हर पूर्णिमा को परिक्रमा करने का विधान है, जिसे गिरिवलम कहा जाता है। मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में नियमित अन्नदान भी चलता है। चेन्नई से तिरुवनमलाई की दूरी 200 किलोमीटर है। चेन्नई से
यहाँ बस से भी पहुँचा जा सकता है। ट्रेन से जाने के लिए चेन्नई से वेल्लोर होकर या फिर चेन्नई से विलुपुरम होकर जाया जा सकता है। साथ ही आप वेल्लोर में भी ठहर सकते हैं और तिरुवनमलाई के दर्शन करके वापस लौट सकते हैं। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। इनका ना तो कोई अंत है और ना ही कोई प्रारंभ। शिव ही सृष्टि का आधार है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।